करना। बिहार ने देखिए केंद्र से 7,900 करोड़ का शिक्षा पैकेज मांगा है। दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में ये मांग उठी है। बढ़ती छात्र संख्या का यहां पर हवाला दिया गया। स्कूलों के भवन और अतिरिक्त कक्षों की मांग कर दी गई है। लैब, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं पर जोर दिया गया है। स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा के लिए विशेष सहायता की मांग कर दी गई है। एआई आधारित शिक्षण के लिए भी मांगे गए हैं फंड। आकांक्षी शिक्षा जिलों के लिए अब अलग पैकेज का ये प्रस्ताव है। संस्कृत विद्यालयों और विद्यापीठों के विकास की मांग की गई है। नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र से सहयोग की यहां पर अपील की गई है। संजय जी, जो अपील यहां बिहार सरकार की तरफ से की गई है, जहां हम बात करें तो 7,900 करोड़ का ये पैकेज मांगा गया है शिक्षा विभाग के लिए, किस तरह से ये काम आ सकेगा और क्या एक रोड मैप बिहार सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए अभी 2 दिनों का जो शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है वो दिल्ली में हो रहा है और बिहार से मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। कल पहले दिन बैठक हुई इसमें और बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला किया है और केंद्र सरकार से 7900 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। यह मांग जो है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से की गई है और मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में लगातार बढ़ रही छात्रों की संख्या, शैक्षणिक संसाधनों की जरूरत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र का विशेष सहयोग बेहद जरूरी है। बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नए भवन, अतिरिक्त कक्षाओं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल सुविधाओं और डिजिटल कक्षाओं के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है। इसके अलावा आकांक्षी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, स्मार्ट क्लासेस, विज्ञान प्रयोगशालाओं, छात्रावासों, शिक्षक प्रशिक्षण और बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज मांगा गया है। राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासेज, वर्चुअल लैब, इसके अलावा एआई आधारित शिक्षण जो है उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए शिक्षकों के डिजिटल प्रशिक्षण के विस्तार के लिए 1,000 रुपए का एडिशनल जो है वो सहायता जो है उसके लिए अनुरोध किया है। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालयों की अगर बात कर लें तो संस्कृत विद्यालयों के भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और डिजिटल संसाधनों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए और राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में आधुनिक संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के लिए 900 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मांगी गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार यह विशेष पैकेज स्वीकृत कर दे तो बिहार में शिक्षा का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। इससे नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। तो एक बड़ी मांग बिहार सरकार की केंद्र सरकार से देखना, और केंद्र सरकार ने भी हालांकि पिछले दिनों जब मुलाकात हुई थी धर्मेंद्र प्रधान से मिथिलेश तिवारी की, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया था कि एक टीम भी जाएगी बिहार में और जो मांगे हैं बिहार सरकार की उसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर बिहार में शिक्षा जगत में एक आभास जो कह सकते हैं कि चमत्कार हो सकता है, बड़ा फैसला, बड़ा परिवर्तन जो है वो सामने आ सकता है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये